अगर आप सोचते हैं कि जुर्म की दुनिया में केवल मर्दों का ही बोलबाला है तो आपकी ये गलतफहमी गुनहगार औरतें खत्म कर देंगी। मारिया लिचार्ड का जन्म ही एक अपराधी परिवार में हुआ था। पिता और भाई दोनों ही नेपल्स के गुंडे थे, पति भी अपराधी। मारिया ने साल 2001 में अपनी गिरफ्तारी से पहले कोरमा कबीले के मुखिया के तौर पर 8 सालों तक राज किया। मारिया की देखरेख में कबीले से अल्बानिया के माफिया नाबालिग लड़कियों की खरीद फिरोख्त करते थे और उन्हें देह और ड्रग्स के कारोबार में ढकेल देते थे। लड़कियों की उम्र ढलने के बाद उन्हें मार दिया जाता था ताकि वो पुलिस के गवाह न बन सकें। साल 1986 में फिलाडेल्फिया का बदनाम माफिया जैकी राइट जब मार दिया गया तो उसकी बीवी थेल्मा राइट ने उसका इलीगल बिजनेस संभाला। थेल्मा ने लॉस एंजल्स और फिलाडेल्फिया के बीच कोकेन और हीरोइन की तस्करी का जाल बिछा। थेल्मा राइट को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बाद में साल 1991 में थेल्मा ने ड्रग्स की दुनिया को छोड़ दिया और लिविंग माई लाइफ इन एंड आउट ऑफ द गेम किताब लिखी। रियल लाइफ बाउंड गर्ल के नाम से जाने जाने वाली इस हसीना का नाम एना चैपमन है। अपनी खूबसूरती और अदाओं की वजह से एना रूस के लिए अमेरिका से खुफिया जानकारी जुटाती रही है। साल 2010 में एना को न्यूयॉर्क में रशियन स्लीपर के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और एना पर साजिश रचने का मुकदमा चला। फिलहाल ये खूबसूरत हसीना रशिया में एक सेलिब्रिटी के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। एना एक बिजनेसमैन और टीवी होस्ट भी हैं। एना क्रिस्टीनिया को साल 2012 में कॉल गर्ल कारोबार चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल की हवा खाने के बाद अब ये हसीना डेटिंग बिजनेस चला रही हैं। कहा जाता है कि एना कई बड़ी हस्तियों के रहस्य जानती हैं। वो बयां कर दिए जाएं तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। एना अपने जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहती हैं। दुनिया भर में व्हाइट विडो के नाम से फेमस समांथा लुटवेद की अब भी दुनिया भर की पुलिस को तलाश है। समांथा को सीरिया में आतंकियों की मदद करने और करीब 400 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। समांथा एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुई थी लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम अपना लिया। समांथा को आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी राय इनके बारे में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेस्ला कारों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और ये दुनिया की टॉप लीडिंग इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जल्दी भारत में भी टेस्ला कारों की एंट्री होने वाली है। और आपको बता दें कि दुनिया भर में सैकड़ों इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पर टेस्ला की कारों से आज तक कोई कंपनी आगे नहीं निकल पाई। इसके पीछे वजह है कि टेस्ला कार में दिए जाने वाले फीचर जिसकी आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। किसी एयरक्राफ्ट की तरह टेस्ला की कारों में भी ऑटो पायलट मोड दिया जाता है जिसकी मदद से ड्राइवर बिना स्टीयरिंग को हाथ लगाए भी ड्राइविंग कर सकता है। ये मोड बहुत ही कन्विंसिंग और एक्यूरेट है और इसकी मदद से ड्राइवर लंबे सफर के दौरान बिना थके हुए ड्राइविंग कर सकता है। और कई दूसरी कारों में भी ऑटो पायलट जैसे फीचर देखने को मिले हैं। हालांकि जितना कन्विंसिंग और एक्यूरेट टेस्ला का ऑटो पायलट मोड है उतना और किसी कार का नहीं। ऐसे में ये दुनिया की पहली बेहतरीन ऑटो पायलट वाली इलेक्ट्रिक कार हैं। रेंज एक्यूरेसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कारों में आपने देखा होगा कि सही तरीके से ड्राइव करने और अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करने के बावजूद भी कार कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग रेंज ऑफर नहीं करती। ऐसे में कुछ ही दूर जाने के बाद कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और अगर रास्ते में कोई चार्जिंग स्टेशन ना मिले तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। टेस्ला कारों में ऐसी समस्या नहीं आती है और अगर आप ठीक ढंग से कार ड्राइव करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी रेंज एक्यूरेसी मिलती है। कीलेस एक्सेस टेस्ला की कारों को एक्सेस करने के लिए आपको किसी और कार की तरह चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी आपको कार के साथ एक टेस्ला कार ऑफर करती है जिसकी मदद से आप अपनी कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और फीचर भी एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ला की कारों में सालों से ये फीचर ऑफर किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो कंपनी के मोबाइल ऐप की मदद से भी आप अपनी कार को एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ ही कई फीचर को फ़ोन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को पवित्र तो मानते ही हैं और साथ ही उसकी सीख अपने और अपने बच्चों के जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के वनवास की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत ही होती है। जिस तरह सीता माता पर रावण ने बुरी नजर डाली थी और अंत में भगवान श्री राम ने रावण को मारकर सीता माता को वापस पा लिया था, ठीक उसी तरह
बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छाई, नियत और गुण के कारण जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रामायण की सबसे बड़ी सीख कि राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 बेटे थे जिनका नेचर अलग अलग था। इसके बावजूद वो मिलजुल कर एक साथ रहते थे। हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कंपनी, ये ग्रंथ हमें अच्छी संगति का महत्व बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वो राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लेती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो। माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके अंत का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन शूरपंखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात, प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले अहम क्रोध की बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। भगवान में विश्वास की शक्ति, राम, लक्ष्मण और वानर सेना के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की निशानी है। जिस तरह भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है कि जिस तरह भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भवसागर से भी पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। प्यार और दया, भगवान राम प्यार, दया और पॉजिटिविटी की प्रतिमूर्ति हैं और हम में से कोई भी 10% अपने दैनिक जीवन में उतार ले तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। DCE डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम लाखों लोग देते हैं और इस एग्ज़ाम में सुशांत सिंह राजपूत ने 7th रैंक हासिल की थी और इसके बाद भी इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर अपने एक्टर बनने के पैशन को फॉलो किया और रिस्क लेकर अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा भी किया। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर आपके दिल में किसी काम के लिए प्यार है और उसे करने का जुनून है तो आप अपने सपने को एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए थोड़ा रिस्क लीजिए और अपने सपने की ओर बढ़िए, क्योंकि खुद पर यकीन करके की गई शुरुआत सफलता जरूर दिलाती है। रामायण सीरीज के लिखे गीत जो सीधा आपके दिल को छूते हैं, उसकी बोल और आवाज़ दोनों ही श्री रविंद्र जी ने दी है, जो बचपन से ही अंधे थे। ना कभी इन्होंने सीता जी को देखा और ना ही कभी इन्होंने भगवान श्री राम को देखा, फिर भी मन की आंखों से उन किरदारों को रखकर पूरी रामायण में संगीत दिया और साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून है तो आप बिना आँख के भी कोई भी महान काम कर सकते हैं। आप अपने जीवन की खराब से खराब सिचुएशन में रहकर भी महान काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में जुनून और हिम्मत है तो। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी, पिछले 25 सालों से इसकी कीमत नहीं बढ़ी, क्योंकि एक बार पार्ले जी ने अपने बिस्किट के पैकेट पर 50 पैसे बढ़ाए थे, जिसके कारण पार्ले जी की सेल में भारी गिरावट आई। और जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लोग विरोध करते हैं, उसी तरह लाखों लोग पार्ले जी की कीमत बढ़ने पर भी विरोध कर रहे थे। यही कारण है कि पिछले 25 सालों में पार्ले जी ने अपने बिस्किट के रेट नहीं बढ़ाए। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नए साल के साथ साथ कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ATM से 5 बार पैसे निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये चार्ज कटेगा। कपड़े और फुटवेयर होंगे महंगे, GST बढ़कर 12%। 5 साल पुराने एंड्रॉयड और आईफोन पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा। सफ़र होगा महंगा, टैक्सी बुक करने पर नए साल से 5% GST लगेगी। ऑनलाइन खाना मंगाना भी होगा महंगा, 5% GST लगेगी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने एक सपना देखा कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जिसमें हवा में मौजूद शक्तियां और तारों की मदद से संदेश भेजे जा सके। कुछ साल बाद उसने अपना सपना सच कर लिया और अपने दोस्तों को बताने लगा कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें हवा और तारों की मदद से संदेश भेजे जा सकते हैं। उसके दोस्त उसे पकड़कर एक डॉक्टर के पास ले गए और कहने लगे कि डॉक्टर, इसका इलाज करिए, ये पागल हो गया और अजीब सी बातें करता है। छोटी सोच के लोग कभी बड़ी बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए, आपका जवाब आपकी सफलता देगी।